मूसा का जन्म हुआ और बहुत देखने में मूसा सुंदर था। और जब सुंदर था तो उसकी माँ उससे वो छुपाई रही जब तक वो बड़ा नहीं हुआ थोड़ा। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ बोली अब मैं कब तक इसको छुपा पाऊंगी, तो उसको जाकर समुद्र पानी में डाल दी, टोकरी में, और डालने के बाद छोड़ दी। और देखो छोड़ने के बाद परमेश्वर के मूसा के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। मछली आके नहीं खा ली, मगर नहीं खा लिया। मूसा को कौन बचाया? वही राजा की बिटिया जो मूसा को, जो लड़कों को मारना चाहते थे, उसी राजा की लड़की ने बचाया। बोला आज से ये लड़का, ये जो मिला है वो आज से मेरा बेटा कहलाएगा। हालेलुया। और उसको पाला। और वहाँ पर उसकी जो बहन थी वो सेवा करती थी, और वो देखती है कि ये जो लड़की, ये जो बच्चा मिला है, वो जल्दी से बोलती क्या मैं इस बच्चे को पालने के लिए, इसके लिए, इसको दूध पिलाने के लिए किसी को ढूंढ लाऊं गांव से? तो रानी बोलती जा ढूंढ ला। वो जल्दी से जाकर उसकी माँ को बताती चल चल तेरा तो लॉटरी लग गया, तेरे लड़के को दूध पिला चल। लेकिन अगर वो बता देती कि मेरा लड़का है तो उसको मरना पड़ता, क्योंकि ऐसा कानून बना था, राजा ने ऐसी कानून बना दिया था। लेकिन वही मूसा को देखो, बड़ा हुआ, पला बड़ा। जब बड़ा हुआ परमेश्वर ने उसको बताया कि अब तुझे अपने लोगों के लिए खड़ा होना है, अब तुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। तो मूसा, आज का अगर कोई मूसा होता, आज वाले मूसा जो नामधारी मूसा, पतरस, प्रेरित जो वो बनते हैं, है ना, पीटर, ये वाले होते तो जरूर राजा का बेटी बनने से कभी वो बोल देते हाँ मैं तो इस रानी का ही बेटा हूँ। लेकिन मूसा क्या बोलता पता आपको? राजा की बेटी का बेटा होने से उसने इनकार कर दिया। बोला मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें, मुझे अपने लोगों के साथ दुख भोगना ही भला है। हालेलुया। लेकिन आज के अगर होते तो बोले अरे कहाँ मैं इनके चक्कर में दुख झेलूं, चलो छोड़ो, है ना, जाने दो, मैं तो राजपाट में बैठूं, बढ़िया शासन करूं। कौन जान रहा था? राजा की बेटी ने उसे पाला था, क्या ठुकराया था? नहीं, मूसा ने स्वयं ठुकरा दिया उस जीवन को। उसको पता चल गया कि ये जीवन अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ये जीवन में अच्छा दिखाई देगा, लेकिन एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जो मुझे इसका, जो मैं ऐसो आराम करूंगा, मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए वो बोला कि मैं अपने लोगों के साथ दुख उठाऊंगा। जब मूसा के जीवन में मूसा ने दुख और तकलीफ को उठा लिया तो क्या मूसा को परमेश्वर ने छोड़ दिया? बोले हाँ ठीक है, तूने तो वहां छोड़, देख तेरे को इतना अच्छा रानी के उसमें दरबार में भेज दिया तो उसका बेटा कहला, क्यों चलाया, क्यों आ गया वहां से? बोला क्या परमेश्वर ने? नहीं, मूसा के जीवन से कुछ अलग योजना थी, एक अलग काम था। और वो काम क्या था? परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों की 20 लाख इजराइलियों की अगुवाई करना चाहता था। हालेलुया। अकेला मूसा पानी में गया, ना मगर खाया, ना मछली खाई, ना वो मरा, परमेश्वर ने उसको पानी में से निकाला, परमेश्वर ने उसको बचाया। क्या आपको नहीं बचाएगा? अपने विश्वास को तो बढ़ाओ। एक बार मेरे प्रियो समस्या आती है, प्रभु का दरबार छूट गया, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, नरसों शैतान फिर टाइम ही नहीं लेके आएगा। वो बोलेगा रुक जा, बांध देगा, दुष्ट आत्माएं बांध देंगी आपको, मत जाओ। क्योंकि शैतान को पता है कि जैसे ये भवन जाएंगे तुरंत इनके बंधन खुल जाएंगे, बीमारियां ठीक होंगी, बंधन से आजाद हो जाएंगे, गरीबी से आजाद होने लगेंगे, समस्याएं इनकी जिंदगी से जाएगी। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके जीवन से ये समस्याएं जाएं। हालेलुया, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए मूसा देखो कैसे वो अपनाया, है ना। आपको कौन सा जीवन आप अपना रहे हैं? यहाँ पर जो परमेश्वर का कलाम कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया। अब क्या, जब धरती बन रही थी तो आप थे? जब दुनिया बन रही थी तो आप थे? जब गर्भवती महिला के पेट में बच्चे बढ़ते हैं, हड्डियां बढ़ती, तो क्या वो दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन विश्वास से बाप भी, माँ भी, नात रिश्तेदारी, दादा नानी भी, किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, क्या है, अंधा है कि लंगड़ा है कि क्या है, लेकिन हाँ लड्डू बांटो, खुशियां मनाओ, है ना। जब सृष्टि बनी, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया, क्या कोई था वहां?
परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर, जब दुनिया बनी, जब विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी। हम कैसे विश्वास करते हैं? क्योंकि हमने वचन को पढ़ा, हमने कलाम को पढ़ा, तो हम पढ़े और विश्वास कर लिए कि हाँ खुदा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। तो जब आप इतना विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, तो आप ये विश्वास क्यों नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। आप ये विश्वास क्यों नहीं कर पाते? आप ये विश्वास क्यों नहीं करते कि परमेश्वर ने एक वचन आपसे कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आप ये विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों आप दुष्ट आत्माओं के बंधन में चले जा रहे हैं? क्यों आप लोगों की निगेटिव बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों आप ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि जो कल्पना मेरे विषय कही गई वो हानि की नहीं वरन कुशल की है? क्यों आप एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि आपका ध्यान विश्वास से भटक गया। आप विश्वास से भटक गए, आप परमेश्वर के रास्ते से अलग हो गए, आप यीशु मसीह के मार्ग से अलग हो गए। विश्वास से छलांग लगाना आपको, विश्वास से आपको चलना है। विश्वास के कितने सारे वचन हैं। पौलुस बोलता है कांटा मुझे चुभाया गया कि शैतान का दूत आकर मुझे घूंसे मारे, और मैंने पिता से 3 बार विनती करी लेकिन फिर भी वो कांटा नहीं हटा। फिर थोड़ी आगे उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए एक वचन होता है। क्या वचन परमेश्वर से कहते हैं? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। अरे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो क्यों नहीं हम अपने विश्वास को बढ़ाते? क्यों हम मेरे प्रियो यहाँ वहाँ भटकते हैं? क्यों परमेश्वर के मार्ग को सही रीति से हम नहीं पकड़ते? बीमारियों को लोड करके अपने जीवन में जी रहे हो। दवाई नहीं खाएंगे तो निपट गए। अरे प्रार्थना नहीं करोगे तो निपट जाओगे, दवाई नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो जरूर निपट जाओगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो जरूर निपट जाओगे। क्योंकि वचन क्या है? जीवित है, कलाम जीवित है। यह वचन में मनुष्यों को बदलने की सामर्थ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। क्यों हम इस पे बिलीव नहीं करते? और जब आप विश्वास करते हो तब परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में काम करता है, तब यीशु मसीह आपके जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। हम एक बोझ को लेकर चल रहे हैं, जैसा जिसने हमारे जीवन में कह दिया हम वैसा चलते जा रहे हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं करी, हमने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मांगो कि तुम पाओ कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगा है तो अपने स्वार्थ के लिए मांगा। ओ प्रभु मुझे अच्छी जॉब दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, पति दे दो, बॉयफ्रेंड दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो। ये भी मांग रहे हैं लोग, ये भी मांग रहे हैं। जो नहीं मांगना वो भी मांग रहे हैं। कहाँ से देगा प्रभु? देगा क्या? नहीं देगा परमेश्वर कभी। निगेटिव चीज खुदावन कभी नहीं देता है। पॉजिटिव मांगो, वो देगा तुम्हारी जिंदगी में। मांगो परमेश्वर से। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो कि पाओ कि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद अभी तक मिला ही नहीं तुमको, कहाँ से पूरा? अब तक तुमने मांगा वो मांगा जो किसी मतलब का नहीं है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हो मुझे सामर्थ, सामर्थ दे जा प्रभु, सामर्थ। अरे सामर्थ दे देगा, क्या करोगे सामर्थ का? दे दिया यीशु ने सामर्थ, दे दिया यीशु मसीह ने सामर्थ। सामर्थ भी अपने आप काम नहीं करता है। वचन जब जिंदगी में आएगा तब सामर्थ को इस्तेमाल करना जानोगे। हालेलुया। तब तुम इस बात का विश्वास करोगे परमेश्वर का। मांग सामर्थ दो प्रभु जी, दो प्रभु जी। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं, परंतु किसका आत्मा है? सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा, गड़बड़ी का नहीं। सामर्थ मांग लेना हो, दे देगा प्रभु, दे देता वो। यीशु मसीह दे देता सामर्थ। मांगोगे तो देगा ना, पक्षपात तो नहीं करता। लेकिन उसको मांगने के बाद क्या करोगे आप? कैसे इस्तेमाल करोगे? कैसे उसको काम में लाओगे? गैस सिलेंडर जब नया नया आया तो बहुत सारे लोगों को जलाते भी बनता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी बनता होगा। जब पहली बार मेरे घर पे भी आया तो मुझे भी नहीं मालूम है कैसे जलता, क्या होता है। ये पंप वाला स्टोव जानते हैं, पंप भरो। उसके बाद एक नूतन स्टोव आया, बत्ती से जलने वाला, बढ़िया लाइट जलती थी।
और गैस भी जो है सेम वैसे ही जलता। तो हम लोग नूतन जलाते थे, उसके बाद पंप वाला जलाते थे पहले, फिर नूतन, फिर गैस आया। जब गैस आया तो बड़े खुश हुए, यार सिलेंडर आए घर में, माँ यार बहुत खुश हो गए। और जब पहली बार मैं डरता भी था, जब मैं पहली बार उसको चालू किया तो मुझे नहीं पता कि वो आवाज़ भी करता है। जब उसको चालू करो, अगर वो बंद हो जाए, चालू ना हो, तो घूं आवाज़ करने लगता वो जब बंद, तो जैसे आवाज़ किया मैं उसको छोड़कर भाग दिया, उसको छोड़कर भाग दिया, चलने दिया, बंद भी नहीं किया। मुझे नहीं मालूम, मैं बोला अरे तो मतलब ऐसे घुमा दिया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, वो चालू ही रहा, है ना। कई बार हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, हम लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, मांगते हैं, प्रभु दे देता है, और सामर्थ मांगे दे दिया, चालू कर लिए, घूम आवाज किया, भाग दिए। जब परमेश्वर से सामर्थ मांगोगे तो परमेश्वर दर्शन दिखाएगा, परमेश्वर दिखाता है हर तरीके से कि तुम्हें किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है। फिर क्या होगा, फिर एक डर समाएगा, उसका भी सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जब मैं बढ़ा परमेश्वर में, जब आत्मा में बढ़ा, तो दुष्ट आत्माएं नाचती थी ऐसे, घूमती थी ऐसे, दिखती थी ऐसे। प्रार्थना छोड़ देता था मैं डर के मारे, बंद कर देता था प्रार्थना, मालूम आपको, प्रार्थना रोक देता था, जल्दी जल्दी आमीन बोल देता था, ऐसे दुष्ट आत्माएं घेरने लग जाती थी। मांगो सामर्थ, लेकिन वचन के साथ मांगो सामर्थ, वचन के साथ बढ़ो, तब परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। कल ओ पादरी काम कर रहा, मैं भी करूं, अरे वहां देखो काम हो रहा, मैं भी करूं। मतलब पिछली बार क्या बोला, यूट्यूब और फेसबुक देख के काम ना करो ना, यूट्यूब पर फेसबुक वाली जिंदगी बन जाएगी। वो लोग कितना टाइम प्रभु में बिताते हैं आपको नहीं पता। कोई यूट्यूब में केवल आधा घंटा देख लेने से नहीं होता, वो कितना समय परमेश्वर में व्यतीत करते हैं। परमेश्वर के दास लोग कितना जीवन परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तब खुदा काम करता है। परमेश्वर दे तो दिया, हमें मान तो लिए, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज विश्वास को बढ़ाओ, मांगो परमेश्वर तो तुम्हारे आनंद को प्रभु पूरा करना चाहता है। उस समय की कलीसिया में, इब्रानियों की कलीसिया में सताओ था, वो कुर्नियों की पुस्तक परमेश्वर ने उन्हें दी, आज आपको दे रहा है। विश्वास को बढ़ा लो अपने। विश्वास से राहब बेश्या ने अपने परिवार को बचा लिया था, बचाया था कि नहीं, बचा लिया था अपने परिवार को। विश्वास से मेरे प्रियो, मूसा ने वो फिरौन की बेटी का बेटा होने से क्या कर दिया था, ना कर दिया था, मना कर दिया था, है ना। वो राजा की जो बेटी थी, उसका बेटा होने से मूसा ने मना कर दिया। और आज हम जो मिल गया आने भाई प्रभु की ओर से है। मैं कभी, मेरे को देखते हो ना, मैं तो जब तक खुदा मुझे इजाज़त न दे मैं कोई काम नहीं करता, चाहे वो काम में मुझे जल्दी हो या देरी हो। परमेश्वर से पूछता हूँ, खुदा से पूछता हूँ, और जब परमेश्वर से पूछ के संतुष्ट हो जाता हूँ तभी मैं अगला कदम बढ़ाता हूँ। हालेलुया। लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में काम करते हैं, हमें लगता है ऐसा नहीं ऐसा हो, हमारे जीवन में ऐसा काम नहीं हो तो हम ऐसा करें। लेकिन आप कितना प्रभु के साथ चलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपका विश्वास कितना प्रभु के साथ, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप अगर आप भरोसा करते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में काम करेगा आज से, तो आज इसे ही खुदावन काम करेगा। और अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। यीशु मसीह कभी तरक्की नहीं देगा, कभी छुटकारा नहीं देगा। आज अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने फेथ, अपने विश्वास को बढ़ाओ कि हाँ यीशु ने मुझसे कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अधिकार वो दिया है, लेकिन वचन के साथ काम करो। जब वचन के साथ काम करोगे तो परमेश्वर आपके ज़िंदगी में काम करेगा, है ना। यीशु मसीह आपके ज़िंदगी में काम करेगा। लास्ट अंतिम पद हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला राजा उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने तेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में कभी घटी न होगी। हालेलुया। परमेश्वर
यहां पर एक वचन आपको देकर बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर तुम लोग परमेश्वर के चिन्ह और उसके अद्भुत कामों को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर आप चलते रहोगे, तो परमेश्वर कभी आपको गरीबी में नहीं जाने देगा, कभी परमेश्वर बीमारी में नहीं जाने देगा, कभी परमेश्वर आपके परिवार या आपके वंश में से कभी परमेश्वर लोगों को दूर नहीं करेगा, त्यागेगा नहीं। लेकिन आप अगर चलेंगे तब, आप अगर चलेंगे परमेश्वर के साथ में तब। और अगर आप नहीं चलेंगे तो यहाँ बता रहा है कि आने वाले समय में, दिनों में जब तुम आज्ञाओं में नहीं चलोगे तो अपने आप ये सारी चीजें होती चली जाएंगी। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ में चलना है। और उसकी आज्ञाएं कोई बहुत बड़ी कठिन नहीं कि यीशु मसीह ने बोला एक टांग उठाना और चर्च आना ऐसे कूदते कूदते, बोला क्या? कहीं लिखा बाइबल में कि एक टांग उठाना, आज मन्नत मांग लेना और एक टांग उठा के परमेश्वर के भवन में जाना, यीशु मसीह इतना बड़ा आशीष देगा? अरे ना पाओगे, आधे दूर पे ही टांग घिस जाएगा, गिर जाओगे, पड़ जाओगे। परमेश्वर बोलता है कि दोनों पैर से दौड़ कर आओ, लेकिन आओ। हालेलुया। कोई भारी बोझ खुदा ने आपके ऊपर नहीं डाल दिया कि जो सहन से आपके बाहर हो। परमेश्वर ने ऐसा कोई बोझ आपके ऊपर नहीं रख दिया कि आपके सहने से बाहर बोझ हो गया है। यहाँ बैठा कोई ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, जब परमेश्वर आपके साथ में नहीं है ना, तो एक सुई जब चुभ जाती है तो वो भी 3 दिन तक दर्द करती है। और अगर खुदा आपके साथ में है तो एक इंजेक्शन भी लग जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। समझ रहे इस बात को? अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी तुम्हें पहाड़ के समान लगती है। एक माचिस की डिब्बी खरीदने के लिए भी 1 रुपए जब नहीं रहता, जब खुदा तुम्हारे साथ नहीं है तो लगता है कि वाह पहाड़ मेरे ऊपर है। अपनी जिंदगी की बात बता रहा हूँ, जब एक के सिक्के चलते थे। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तो 1 रुपए भी अगर नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके साथ में चल रहा है तो सचमुच खुदा आपको बलवंत करेगा, खुदा आपको ताकत देगा। आज कहाँ आप खो रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? अपने आप को जांचो, समझो, परखो और बदलो अपने आप में, अपने जीवन को, अपने आप को उस तरक्की के रास्ते पर लेकर आओ, सच्चाई से भरे हुए रास्ते पर लेकर आओ। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। विश्वास से दौड़ लगा दो। आज कहो कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा, चलूंगी, तेरी हर आज्ञाओं को मानते हुए अपने जिंदगी का निर्वाह करूंगा, करूंगी। बीमारियां यूं निकल जाएगी, यूं ऐसे जैसे ये बज रहा है ना, ऐसे। 5-6 लोग हैं यहाँ शुगर के पेशेंट थे, बीमारी छोड़ दी उनको दवा। हालेलुया। एक श्राप जब तक लगा रहता है तो बीमारी लगी रहती है, और जब श्राप निकल जाता है तो बीमारी निकल जाती है। हालेलुया। बोले पास्टर साहब दुआ कर दो, पति गलत रास्ते पे है, मारता है, छोड़ता नहीं है। पास्टर साहब का थोड़ी ना पति है, वो तुम्हारा पति है, मेरा पति थोड़ी ना है। मैं तो करूँगा प्रार्थना 1 बार 2 बार, प्रभु मेरी सुनेगा भी, लेकिन रहना तो तुमको अपने पति के साथ में है ना। तुम्हें ज़्यादा प्रार्थना करना है, तुम्हें ज़्यादा मजबूत होना है, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रांग होना है। पास्टर तो 1 बार दुआ करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। बेटा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, बीच में जो बैठी है, तुम्हें को बोलना, तुम्हें को बोलना। ओ पीछे बैठने आपके बगल में जो बैठी, अरे हरी साड़ी जो पहनी हो, खड़ी हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उसके पीछे से हट जाओ, उसके पीछे से हट जाओ, एक लड़की इसके पीछे खड़े हो जाओ। पास्टर प्रार्थना करेगा, बैठ जाओ बेटा। पास्टर प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा, हाथ ऊपर कर लो। पास्टर दुआ करेगा, परमेश्वर सुनेगा, उत्तर देगा तुम्हें। लेकिन पति तो तुम्हारा है ना, मेरा थोड़ी ना है। जिसका पति, जिसकी पत्नी, वही दुआ करे ना। क्यों मैं करूंगा क्या? आपको दुआ करनी है। पास्टर दुआ करेगा, परमेश्वर सुनेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, निकालेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें चलना है। मैं थोड़ी ना तुम्हारे बोझ को लेके चलूंगा। बोझ को अपने यीशु पे रख दे, यीशु पे रखो। मेरे ऊपर बोझ रखोगे, 1 बार करूंगा भूल जाऊंगा, 2 बार करूंगा भूल जाऊंगा। लेकिन आज इसके पति के बोझ को यीशु मसीह के ऊपर रख देते हैं कि पवित्र आत्मा खुदावन इसके पति को छुटकारा दे, आज़ाद करे, है ना, कि परमेश्वर इसके ज़िंदगी में काम करे। आपको मेरे प्रिय प्रार्थना करनी है। आपको, अगर आपको प्रॉब्लम है,
आपको तकलीफ है तो आपको प्रार्थना करनी है, मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ में आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसको मैं खड़ा किया हूँ, वचन में ही जोड़ के रखा हूँ। वे प्रार्थना करना, पास्टर जब दुआ करेगा तो काम तो हो गई आपके जीवन में, लेकिन आप जब करोगे तो आपके जीवन में और काम होगा, है ना। मेरे यीशु मसीह सचमुच आज विश्वास की कहानी मैं इन्हें बता रहा हूँ। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो आप हमारी सुनते हैं यीशु मसीह, लेकिन जब ये प्रार्थना करें तो खुदावन आप इनकी प्रार्थना को सुनिए और इनके विश्वास को बढ़ाइए और दिखाइए कि आप जिंदा खुदा हैं, इनकी बीमारी से, इनकी गरीबी से, इनके श्राप, इनके बंधन से। लॉर्ड, ये बेटी जो आज यहाँ खड़ी है अपने ज़िंदगी में समस्याओं को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा जी इस पर दया करो, इसे छुओ खुदावन, इसे छुओ पवित्र आत्मा जी। इसके जीवन के बंधन, पारिवारिक बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, इसके पति को बर्बाद करने वाली वो गंदी आत्माएं, नशा की ओर ले जाने वाली गंदी दुराचारी आत्माएं, परमेश्वर इनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इसके पति को आजाद करो खुदावन, एक सामर्थ को यहाँ दिखाओ, अपने अद्भुत सामर्थ को बहने दो, चंगाई को बहने दो। लॉर्ड, इस बहन को छू लो पवित्र आत्मा, इस बहन को छुओ, आप स्पर्श करो और कलीसिया के विश्वास को बढ़ाओ कि ये प्रार्थना करें, सचमुच ये दुआ करें और मांगे तुझसे। अब तक इन्होंने कुछ नहीं मांगा, और मांगे कि इनका आनंद जो है वो पूरा हो जाए। लॉर्ड दया करो, यीशु मसीह दया करो। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, अब तेरा सामर्थ और तेरी अनॉइंटिंग, तेरा अभिषेक इसी समय इस बहन को छू ले खुदावन, स्पर्श करे पवित्र आत्मा जी, और इसके देह से सारे बंधन टूट जाए। वो दुष्ट आत्माओं के बंधन, उस पाप के बंधन, वो निकल रहे हैं। बहन, और अपने हाथों को ऊपर उठा और रिसीव कर, देख परमेश्वर तुझे आज़ाद कर रहा है। भूल जा सारी चीज़ों को, तेरे पति को भी वो आज़ाद कर रहा है। आज परमेश्वर के भवन में आई है और सचमुच तेरे द्वारा कलीसिया के लोगों के विश्वास को प्रभु बढ़ाएंगे। लॉर्ड दया करो, इस बहन को छुओ, स्पर्श करो, अपनी सामर्थ को पहने दो, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुदावन। यस लॉर्ड, दया करो खुदावन, उसे स्पर्श करो पवित्र आत्मा जी, इस बेटी को स्पर्श करो परमेश्वर, अपनी सामर्थ दो, अपना बुद्धि दो, अपना ज्ञान दो, समझ दो परमेश्वर, परिवार का संचालन करने के लिए पिता मदद करो। यस लॉर्ड खुदावन, दया करो। देखो परमेश्वर ने कैसे उसे छू लिया। देखो, ये बात पादरी दुआ करेगा तो होगा, लेकिन तुम प्रार्थना करोगे तो भी परमेश्वर काम करेगा, तुम दुआ करोगे तो भी परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में काम करेगा। और प्रैक्टिकल देखना चाहते हो और चाहते कि यीशु मसीह काम करे, बस खड़ा कर दो इनको, खड़ा हो जाओ। पवित्र आत्मा दया करो, जाओ शारोन इनके लिए दुआ करो। परमेश्वर दया करो पवित्र आत्मा जी। खुदावन पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, लॉर्ड छुए, जाओ पवित्र आत्मा दया करो। खुदावन यीशु मसीह अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को प्रभु जी बहने दो शारोन के ऊपर। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को बहने दो अभी इसी समय। लॉर्ड खुदावन दया करो, उन्हें छूकर प्रार्थना करो। यस पवित्र आत्मा, खुदावन दया करो। लॉर्ड यीशु मसीह शारोन के ऊपर अपनी सामर्थ को बहने दो मेरे परमेश्वर, ना बल से ना ताकत से, परंतु तेरी आत्मा शारोन के ऊपर कार्य करे। यस, देख रहे हो प्रैक्टिकल। पवित्र आत्मा जा बेटी, हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ, बोलो पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में काम करिए। मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, पास्टर दुआ करेगा काम होगा। मैं संदेश में वापस आता हूँ, पास्टर प्रार्थना करेगा होगा काम,
लेकिन आपको भी प्रार्थना करनी है घर पे, आपको भी दुआ करनी घर पे। और जब करोगे ना, पति तुम आओ है, हम आओ नहीं है, हम आओ तो हम करत हालेलुया। समझ रहे इस बात का? आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपको दुआ करना, बीमारी आपकी है,